आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स का लास्ट पार्ट है। इसमें हम वैद्युत ध्रुव आघूर्ण से रिलेटेड व्यंजक के बारे में व्याख्या करेंगे। तो चलिए भैया इस बात को हम समझते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ठीक है नोटिफिकेशन आते रहे। तो भैया बात करते हैं, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण के लिए फार्मूला होता है बल इंटू दोनों बलों की क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी। ठीक है, तो हम चूंकि जानते हैं टो इज इक्वल टू एफ 2l लंबवत। देखो लंबवत दूरी कितनी है 2l साइन थीटा, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 2l साइन थीटा। अब टो इज इक्वल टू, चूंकि हम जानते हैं बल बराबर, चूंकि हमें पहले पढ़ा है E बराबर एफ अपान क्यू नॉट, तो F बराबर ई क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर F के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं ई क्यू रख सकते हैं, और यहाँ 2l साइन थीटा वैसे ही लिखा है। अब देखो ध्यान देना, ये जो Q है इधर मल्टीप्लाई में हमने भेज दिया, तो यहाँ 2QL हो गया, E बराबर 2QL साइन थीटा। तो टो इज इक्वल टू E। अब चूंकि जानते हैं 2QL किसके बराबर होता है, P बराबर 2QL। ठीक है, तो इसके स्थान पर, ठीक है, P के स्थान पर हम क्या रख 2QL के स्थान पर P रख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने P रख दिया इसके स्थान पर साइन थीटा। तो यहाँ पर टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा। तो यहाँ पर थीटा का मान वैल्यू यदि अगर हम 0 डिग्री रख दें तो टो इज इक्वल, चूंकि हम जानते हैं साइन 0 अंश का मान 0 होता है, तो PE साइन 0 अंश, साइन 0 अंश का मान 0, तो यहाँ पर टो का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में हम बात करते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यदि थीटा का मान 90 डिग्री रखें तो यहाँ पर PE, चूंकि हम जानते हैं साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ पर हमने PE साइन 90 डिग्री, तो PE जब यानी PE यहाँ पर आया। अब देखो साइन 90 का मान 1 होता है, मल्टीप्लाई कराओगे तो टो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PE। ठीक, इसके बाद यहां पर केस नंबर 3 में क्या है भैया, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री लिया है। ठीक है, यानी पैरेलल लाइन पर, तो पैरेलल लाइन पर PE क्या हो जाएगा, टो इज इक्वल टू PE साइन 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का मान 0 होता है, तो यहाँ पर टो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां तक बात सबको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? आगे चलते हैं, कुछ न्यूमेरिक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसा कि आपके स्लाइड पर नीचे आ जाएगा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम ऋण आवेश होता है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? यानी अल्फा कण पर आवेश हमें ज्ञात करना है। तो चूंकि हमें पता है कि E का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। ठीक है, इसका मान इतने कूलम होता है। अब हमें Q का मान ज्ञात करना है, क्या Q का मान ज्ञात करना है। अब हमें पता है कि अल्फा कण पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अल्फा कण पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 2। ठीक है, n का मान 2 होता है। तो भैया फार्मूला चूंकि हमने पढ़ाया था Q बराबर NE, Q बराबर NE, तो Q बराबर n की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, और E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर में 19, मल्टीप्लाई कराऊं तो 16 दुना 32, Q बराबर कितना हो जाएगा 3 पॉइंट बीच में लगा है। ठीक है, इंटू 10 की पावर में 19, आवेश का मात्रक होता है कूलम, क्या होता है कूलम। तो ये हो गया भैया पहला को न्यूमेरिक क्वेश्चन हो गया। अगला न्यूमेरिक क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक चालक पर 1.0 कूलम ऋण आवेश है, इस सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? यानी n का मान निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो Q का मान दिया है, हमें n का मान निकालना है, E का मान वही रहेगा। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन के हम बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या दूसरा क्वेश्चन n का मान दिया है, सॉरी Q का मान दिया है 1.0 कूलम, 1.0 कूलम। ठीक है, 1.0 कूलम दिया है, और E का मान हमें पता ही है 1.6 इंटू 10 की पावर में 19 कूलम होता है। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है, क्या होता है Q बराबर NE, अभी बताया था Q बराबर NE। तो यहाँ पर n बराबर क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा,
Q बराबर E। अब देखो ध्यान देना, N बराबर Q, Q का मान कितना दिया हुआ है 1.0। अब इसका मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ध्यान देना बेटा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर N बराबर कितना आएगा, N बराबर 10/16 गुणे 10 के पावर, ध्यान देना ये इधर माइनस में ऊपर जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा, यानी 19 ही लिख देंगे, प्लस नहीं लिखेंगे। अब देखो ध्यान देना, इसको काटो, 2 से काटते हैं, 5 दूना 10, 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है। अभी n बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5, अब इसका एक 0 ले लेते हैं, इसमें 18 बचेगा, तो गुणे 10 के घाते 18/8, तो 8 का पाड़ा पढ़ो, 8 का 8 8 दून 8 का 8 दून 16, 8 तिरका 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 छंग 48, 6 टाइम जाएगा। अब बचा कितना, 2 बचा, 8 दूनी 16, बचा कितना 8 5 40 गुणे 10 के पावर 18। इसका कोई मात्रक नहीं होता, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आई 6.25 इंटू 10 की पावर 18, और इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो यहाँ तक 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इन क्वेश्चनों को थोड़ा सही से समझना।